आखिर कौन लोग हैं, कैसे उनके पास इतना कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो है, कैसे डाटा उनके पास मिल गया है कि वो छात्रों को ऐसा फॉर्मेट बना के भेज रहे हैं जिससे कोई भी विश्वास कर ले कि ये आयोग का ही आदमी फोन कर रहा है। कैसे छात्रों के बारे में जानकारियां जो हैं वो माफियाओं के हाथ में लग रहा है। क्या आयोग के लोग का भी मिली भगत है इसमें? क्या साइबर कैफे वालों का मिली भगत है इसमें? किसका मिली भगत है, ये जांच होना चाहिए। दोनों खबर हमने चलाया था, कल ही चलाया था। कल ही हमने कहा था कि कैसे बिहार में कट ऑफ का खेल चल रहा है और एक ही टीचर दिन भर में 2-3 कट ऑफ बता रहा है। रोज कट ऑफ को लेकर लगभग न जाने कितने वीडियो बन रहे हैं। यह भी जरूरी है जांचना कि अगर कोई आयोग का कर्मचारी ही इसमें शामिल हो, कोई भेदिया अंदर का हो जो परीक्षा माफियाओं से मिला हो, यह भी जांचना जरूरी है। क्योंकि बता दें आपको, बीपीएससी पर ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक परीक्षाओं को लेकर उंगलियां उठते रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का परीक्षा हो गया। आंसर की अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसकी जांच आयोग को जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। और ठगने के लिए जो है वो मेरिट लिस्ट का फोटो तक छात्रों को भेजा जा रहा है। हमने आपको खबर करके बताया था कि कैसे छात्रों के पास जो एग्जाम दिए हैं उनके पास फोन आ रहे हैं कि हम बीपीएससी से कर्मचारी बोल रहे हैं, बीपीएससी के स्टाफ बोल रहे हैं और आपका अंक जो है वो कम है, आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, आप 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको पास करा देंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको हम कि छात्रों को विश्वास में लेने के लिए उनके द्वारा मेरिट लिस्ट का फोटो भेजा जा रहा है, जो कि देखने से लगता है कि बीपीएससी के अंदर का ही है, क्योंकि उसमें जो है उस बीपीएससी का लोगो लगा हुआ है, छात्रों के नाम दिए गए हैं, उनके माता पिता के नाम है, रोल नंबर है और क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई करके उसमें जो है दर्ज है उसमें। और इसे देखकर छात्र जो है विश्वास कर ले रहे हैं। बता दें आपको हम, दैनिक भास्कर ने अपने स्टोरी में फ्रंट पेज में इसको जगह दिया है कि कैसे छात्रों को ठगा जा रहा है। और ये बीपीएससी के लिए काफी अहम है कि वो इसकी जांच कराए या फिर सरकार के किसी एजेंसी को कहे कि ऐसे जालसाजों की जांच हो। आखिर कौन लोग हैं, कैसे उनके पास इतना कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो है, कैसे डाटा उनके पास मिल गया है कि वो छात्रों को ऐसा फॉर्मेट बना के भेज रहे हैं जिससे कोई भी विश्वास कर ले कि ये आयोग का ही आदमी फोन कर रहा है। और ये जांच का विषय है कि कैसे छात्रों के बारे में जानकारियां जो हैं वो माफियाओं के हाथ में लग रहा है। क्या आयोग के लोग का भी मिली भगत है इसमें? क्या साइबर कैफे वालों का मिली भगत है इसमें? किसका मिली भगत है, ये जांच होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर वसूली हो रही है और छात्रों में यह भ्रम बैठ रहा है कि परीक्षा जो है वो साफ सुथरी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें सेटिंग वेटिंग का काम चल रहा है। ऐसा भ्रम फैल रहा है और इस भ्रम को दूर करना सरकार का काम है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, पूरे बिहार का इस पर नजर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए, दैनिक भास्कर में जो स्टोरी आया हुआ है उसमें दिया गया है कि जालसाजी, आंसर की जारी नहीं, अभ्यर्थी को मिल रही मेरिट लिस्ट। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में रिजल्ट से पहले जालसाज सक्रिय, झांसा देने के लिए मेरिट लिस्ट का भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। आपको बता दें, इसमें दिया हुआ है खबर में, बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 1 सप्ताह बाद तक आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट की कॉपी मिलने लगी है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों को मोबाइल पर कॉल करके कट ऑफ से ज्यादा अंक दिलाने का झांसा देने वाले जालसाज अब भरोसा दिलाने के लिए मेरिट लिस्ट की तस्वीर भी भेज रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो भेजा गया है
उस पर क्रम संख्या के साथ ही जिला, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, जन्म तिथि, मार्क्स और क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। मेरिट लिस्ट की तस्वीर पर बीच में बीपीएससी का लोगो और ऊपर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। 19 से 22 जुलाई तक राज्य के 27 जिलों में 3 फेज में यह पुनर्परीक्षा हुई। इनमें कई जिलों में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। इस पर परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े होने लगे। परीक्षा खत्म होने के 1-2 दिन बाद से ही अभ्यर्थियों के पास तरह तरह के कॉल आने लगे हैं। फोन करने वाले खुद को आयोग का कर्मचारी बता 50,000 से 2 लाख रुपए तक की डिमांड कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के नाम पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि तीसरे चरण में पहली से 12वीं तक के रिक्त 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए 5 लाख से अधिक दावेदार हैं। बिहार के साथ यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में युवाओं ने परीक्षा दी है। इस बीच अभ्यर्थियों का कहना है कि जो स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, यदि वास्तव में वो सही है तो निश्चित ही बड़ी धांधली के संकेत हैं। यदि फर्जी मेरिट लिस्ट भेजी जा रही तो उसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। वही बता दें, कट ऑफ का खेल खेलने वाले यूट्यूबर और शिक्षकों पर गुमराह करने के भी आरोप लग रहे हैं, ऐसा पेपर में दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरह चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल पर बैन लगा था, उसी तरह रिजल्ट के पहले कट ऑफ बताने पर भी रोक लगे। परीक्षा संपन्न होने के 1 सप्ताह बाद भी आयोग से अभ्यर्थियों का ना OMR जारी हुआ, न ही आंसर की। एक तरफ आंसर की को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में हैं, तो दूसरी ओर कई कोचिंग संस्थान और यूट्यूबर कट ऑफ बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ऐसे कोचिंग संचालकों और यूट्यूबरों को बैन करने की मांग की है। दोनों खबर हमने चलाया था, कल ही चलाया था। कल ही हमने कहा था कि कैसे बिहार में कट ऑफ का खेल चल रहा है और एक ही टीचर दिन भर में 2-3 कट ऑफ बता रहा है। रोज कट ऑफ को लेकर लगभग न जाने कितने वीडियो बन रहे हैं और छात्र ही हमें फोन करके बोल रहे हैं कि अब हम परेशान हो गए हैं। एग्जाम देने के बाद हर एक छात्र की परीक्षा से संबंधित छोटी से छोटी खबर भी वो उनके लिए काफी इंटरेस्ट का विषय होती है, उसे जरूर देखते हैं। और ऐसे में सैकड़ों कट ऑफ से वो काफी परेशान हो रहे हैं और उनका आरोप है कि ये गुमराह कर रहे हैं। तो हमने ये भी खबर किया था और ये भी खबर कल किया था कि फोन जा रहे हैं छात्रों के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं और ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। क्योंकि अगर सही है, अभी तो भास्कर का स्टोरी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये सही है या गलत है, लेकिन अगर ये सही है तो आप समझ सकते हैं कि माफियाओं का सांठ-गांठ कितने बड़े स्तर लेवल पर है कि वो डाटाबेस में घुस गए हैं। रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया तक उनकी पहुंच हो गई है और वहां से स्क्रीनशॉट लेकर छात्रों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। यानी कि इस बार सिटिंग अगर पेपर लीक के माध्यम से नहीं हो सका तो दूसरे माध्यम से पैसा कमाया जाए, अगर ऐसा हुआ होगा तो। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बीपीएससी की गोपनीयता जो है वो काफी मजबूत है, उसे भेदना मुश्किल है और ये जालसाजों के द्वारा जो है डेटा कलेक्ट करके और उसका मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि डेटा आखिर मिला कहां से, इतना सटीक डेटा कहां से मिला कि छात्रों के आपका माता पिता, जन्म तिथि, जिला सब कुछ आपको पता है और उसी छात्र के पास उनका आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य करने वाला जो है वो इंफॉर्मेशन है, जो कि आज दैनिक भास्कर पेपर में फ्रंट स्टोरी बना हुआ है। जांच होनी चाहिए, जांच काफी अहम है, नहीं तो जांच नहीं हुआ तो रिजल्ट आने के बाद छात्र जो है तरह तरह के आरोप लगाएंगे। TRE 1 TRE 2 में हम लोग देख चुके हैं कि छात्रों के द्वारा आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और आयोग को न चाहते हुए भी सैकड़ों छात्रों को परीक्षा से बैन करना पड़ा इन्हीं आरोपों के चलते। तो गुजारिश है बीपीएससी से कि आप इन मामलों की जांच जरूर करवाएं। EOU, CID
जिसको भी देना है आप जांच देकर इसे क्लियर करें कि जो स्क्रीनशॉट, जो पैसे की उगाही के लिए आयोग का नाम लेकर फोन किया जा रहा है वो सही है या गलत है। और यह भी जरूरी है जांचना कि अगर कोई आयोग का कर्मचारी ही इसमें शामिल हो, कोई भेदिया अंदर का हो जो परीक्षा माफियाओं से मिला हो, यह भी जांचना जरूरी है। क्योंकि बता दें आपको, बीपीएससी पर ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक परीक्षाओं को लेकर उंगलियां उठते रही हैं और पिछले 2 सालों में 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। तो ऐसे में जांच होना आवश्यक है। तो गुजारिश है और आशा भी हम करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और इसको लेकर कोई ना कोई स्पष्टीकरण छात्रों को जरूर दिया जाएगा, ताकि छात्रों में आयोग को लेकर विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।